नमस्कार। आज हम इस व्याख्यान में ये सीखेंगे कि जो टॉपर्स विद्यार्थी हैं वो किस प्रकार से अपने आंसर्स को अपनी आंसर बुकलेट में लिखते हैं। यानी आज का व्याख्यान रहेगा कि हम अपने जो आंसर बुकलेट है उसमें अपने आंसर को कैसे लिखें कि हमारे अंक ना कटें। तो ऐसी ही मैं आपके सामने एक मॉडल सीट लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर टॉपर स्टूडेंट की, साथ में क्वेश्चन पेपर भी आपके स्क्रीन पे है। तो देखिए ये था पिछले वर्ष का क्वेश्चन पेपर और इसके आंसर विद्यार्थी ने कैसे लिखे। तो ये आप देख रहे हैं क्वेश्चन जो सबसे पहले ये आपको मैं सैंपल दिखा रहा हूँ +2 ज्योग्राफी के पेपर से। तो ये इधर एमसीक्यू थे। तो यहाँ पर विद्यार्थी का लिखने का तरीका देखिए। सबसे पहले सेक्शन, दोनों तरफ स्पेस छोड़ा गया है जो आपने आमतौर पे छोड़ना होता है, क्योंकि टीचर जब नंबरिंग करते हैं तो वो यहाँ पर किए जाते हैं। जो सब नंबर होते हैं वो इधर आएंगे, जो मेन नंबर है वो लेफ्ट हैंड में टीचर यहाँ पर देते हैं। तो सेक्शन लिखा, फिर बीच में क्वेश्चन लिखा, उसके ऊपर नीचे क्वेश्चन के स्पेस छोड़ा गया है, फिर आंसर। और आंसर बिल्कुल क्लियरली आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये सभी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस, तो इनके आंसर यहाँ पर लिखे गए हैं। जैसे आप ये क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन था और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन का आंसर लिखते समय विद्यार्थी ने बहुत अच्छे ढंग से ऑप्शन का जो ABCD में से ऑप्शन था वो भी मेंशन किया है और उसके सामने लिख कर भी उस जवाब को दिया है। कोई ज़्यादा कलरफुल यूज पेन नहीं किए गए हैं, केवल एक सिंगल कलर के पेन से ही अच्छे ढंग से पेपर को अटेम्प्ट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये आपका क्वेश्चन पेपर था। ठीक है, तो ये इसके आंसर थे। ठीक है, अभी आपको एक दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 जो सोर्स बेस्ड था। तो ये आप देख रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन है कि इसका आंसर विद्यार्थी ने कैसे दिखाया। तो ये एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पेपर में था, उसके नीचे 3 क्वेश्चन थे 18.1। तो बिल्कुल सब कुछ मेंशन किया गया है। सेक्शन B है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 और 19 है। 18.1 का आंसर ये है। 18.2 में 2 पॉइंट पूछे गए थे, A और B। ये मैप पे A यहाँ है, B यहाँ है, तो बिल्कुल क्लियरली लिखा गया है कि A वैंकूवर है, B हैलिफैक्स है। इसी प्रकार से 18.3 क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो विद्यार्थी ने ये यहाँ पर इम्पोर्टेंस इसका बता दिया है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, ये सोर्स बेस्ड था। ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन से रिलेटेड एक पैराग्राफ दिया गया और उसके नीचे ये 3 क्वेश्चन पूछे गए। तो उनका आंसर देखिए आप, 19.1 का आंसर लिखा, फिर खाली स्पेस छोड़ा, फिर 19.2 का आंसर और उसमें जो मेन हेडिंग थे उनको अंडरलाइन किया, और फिर 19.3 में 2 मेजर्स पूछे गए थे, तो विद्यार्थी ने 3 बताए हैं। ठीक है, तो तीनों को पॉइंट वाइज बनाया है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि C सेक्शन में क्या पूछा गया था। C सेक्शन था आपका 3 अंक के क्वेश्चन वाला। तो इसमें देखिए सेक्शन C क्वेश्चन नंबर 20 और 20 में भी A और B ऑप्शन थे, तो उसमें से कौन सा किया गया है। तो ब्रैकेट में क्लियरली मेंशन किया गया है कि 20 का A पार्ट मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हर एक को पॉइंट वाइज दिखाया गया है, पॉइंट के नंबरिंग न देकर उसको एरो से रिप्रेजेंट किया गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 था जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है उसकी स्टेजेस। तो पहले उसका डायग्राम बनाया गया है, फिर उनको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो देखिए पहले डायग्राम ये हो गया, ये 3 अंक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, और फिर उन तीनों की तीनों स्टेज को यहाँ पर अलग ढंग से एक्सप्लेन किया है। तो आप इससे सीख सकते हैं कि कैसे हम करेंगे। फिर इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, यहाँ पर पूछता है कि क्लस्टर सेटलमेंट और हैमलेट सेटलमेंट के बीच में आपने डिफ्रेंशिएट करना है, अंतर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 लेफ्ट और राइट में दोनों को डिफ्रेंशिएट किया है। तीनों के 3-3 पॉइंट बताए गए हैं, पहले उसकी डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, फिर उसके टाइप्स बताए गए हैं कि उनको किस किस पैटर्न होता है या उनके नेम होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर दिखाया गया है कि उनके एग्जाम्पल कि वो कहाँ कहाँ पर हमें मिलती हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 23 का B। तो 23 क्वेश्चन में भी 2 ऑप्शन थे, A और B। तो विद्यार्थी ने B को अटेम्प्ट किया है। तो इक्विटी को इसने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, जो ह्यूमन सेटलमेंट
ह्यूमन डेवलपमेंट के पिलर्स हैं, तो उनको बिल्कुल क्लियरली हर पॉइंट के पीछे एक लाइन छोड़कर स्पेस दिया गया है ताकि हर पॉइंट क्लियरली दिखाई दे। इसी प्रकार से अब डी सेक्शन में देख लीजिए। डी सेक्शन था ऐसे टाइप क्वेश्चन का, तो इसमें भी 24वें क्वेश्चन में 2 पार्ट थे, तो विद्यार्थी ने 24वें का ए जो है उसको यूज किया है। तो उसमें पहले सिंपल बताया गया है परसेंटेज में, फिर उसके चैलेंजेस बताए गए हैं कि यूथ के सामने क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और हर चैलेंज को पहले क्लियरली लिखा है। फिर इन चैलेंजेस को जो भी एक्सप्लेन करना था वो किया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 25 था फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। अब इसको देखिए, पहले मेन हेडिंग डाला गया है, फिर इन मेन पॉइंट लिखे गए हैं, फिर इन हर पॉइंट को डिस्क्राइब किया गया है। उनके आप देख लीजिए कि कैसे बॉक्स वगैरह बनाया, तो इनसे आप आइडिया ले सकते हैं। आपके अपने आइडिया डिफरेंट हो सकते हैं, आप हो सकता है इससे भी बेटर करें, तो ये एक आपके लिए आइडिया रहेगा। हर एक पॉइंट को अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करना, उसको एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल देना, डेफिनेशन देना, डायग्राम बनाना। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 26 है। इसमें भी 2 पार्ट थे, ए और बी। तो विद्यार्थी ने ए को सिलेक्ट किया है, जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, पहले उसकी डेफिनेशन दी है, फिर उसकी फीचर्स बताई हैं, फीचर्स में मेन हेडिंग, और फिर उनको एक्सप्लेन किया गया है। इसी प्रकार से यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें डायग्राम भी यूज किए गए हैं कि यहाँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में टी प्लांटेशन होती है आसाम वैली में, और यहाँ कर्नाटका और तमिलनाडु में जहाँ पर जो अपना वेस्टर्न घाट है वहाँ पर कॉफ़ी प्लांटेशन, उनको भी डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंट किया है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 27 था कि इंडिया के अंदर जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो उसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया कि रिवर वैली में किस प्रकार से मिलते हैं, अराइड रीजन में कैसे हैं, प्लेट्यू रीजन में कैसे हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में किस प्रकार जो कौन से मिनरल्स मिलते हैं, किन किन स्टेट में मिलते हैं, इसी प्रकार से जो हमारा ओशन या कोस्टल एरिया वहाँ पर किस प्रकार मिलते हैं। तो ये सारा एक्सप्लेन किया गया है। फिर बाद में एक इंडिया का डायग्राम बनाकर, मैप बनाकर, इसको तीनों के तीनों जो हमारी जो रीजनल बेल्ट हैं मिनरल्स की, उनको एक्सप्लेन किया गया। तो ये बहुत ही प्रभावशाली तरीका होता है ताकि आपका कोई भी अंक ना कटे। टीचर भी इनसे काफ़ी प्रभावित रहते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28 है। 28 में भी 2 ऑप्शन थे। रेलवे का इम्पोर्टेंस पूछा गया था, या गेटवे जो है वो सी पोर्ट को इंटरनेशनल ट्रेड का क्यों कहते हैं, ये पूछा गया था। तो विद्यार्थी ने जो सी पोर्ट हैं उनको एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ देखिए कि पहले सी पोर्ट को गेटवे ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं, उसकी डेफिनेशन दी गई है, कौन सी वो फैसिलिटी देते हैं, तो उनके बारे में सारे पॉइंट्स यहाँ पर 5 पॉइंट को अलग अलग लिखा गया है। जहाँ पेज टर्न ओवर करना था तो उस पर यह भी मेंशन किया है कि PTO प्लीज़ टर्न ओवर। तो आप इन सारी बातों का थोड़ा ध्यान रख के अपने पेपर को करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 जो वर्ल्ड मैप का है, देखिए इसमें 7 पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं। 7 में से विद्यार्थी ने जो है 6 पॉइंट को एक्सप्लेन किया है। नॉर्मली आपसे 5 पूछे जाते हैं, 7 में से 5 बताइए। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल क्लियरली स्पष्ट लिखा गया है कि कहाँ पर क्या है। ये ऑलरेडी मेंशन होके आते हैं आपके यहाँ पर क्वेश्चन होता है, यहाँ मैप पे मेंशन होते हैं ABCDEFG तक, तो उनको आपने खाली दिए गए स्थान पर लिखना होता है। तो विद्यार्थी ने इसको अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया। इसी प्रकार से जो इंडिया का मैप है, तो इंडिया के मैप में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, तो ये देखिए विद्यार्थी ने कितने अच्छे ढंग से इसको रिप्रेजेंट किया है। जैसे आपसे पूछता है कि स्टेट विद द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो 30.1 क्वेश्चन देखेंगे आप, यहाँ पर 30.1 है, तो ब्रैकेट में 30.1 30.1 बिहार, और उसको बिल्कुल अच्छे ढंग से बिहार को पेंसिल से मेंशन किया गया है। तो ऐसे आप हर एक पॉइंट को मेंशन करें और खूब अच्छे ढंग से आप अपने पेपर को अटैम्प्ट करें। तो ये एक मैंने आपको एक मॉडल सीट इसलिए दिखाई है कि विद्यार्थी इससे प्रेरणा लें और आप अपनी जो तैयारी इस समय कर रहे हैं एनुअल एग्ज़ाम की, तो उसको खूब प्रैक्टिस करके डायग्राम के साथ अच्छी ढंग से दोनों तरफ स्पेस देकर, हर क्वेश्चन के बाद स्पेस देकर, हेडिंग, इसके साथ साथ एग्जाम्पल आदि देकर
आप अपने पेपर को अच्छे ढंग से करें। इन्हीं उम्मीद के साथ कि आप बहुत अच्छी तैयारी करेंगे, तो जो मेरी तरफ से आपको सहायता रहेगी वो हमेशा मैं तत्पर रहूँगा। यदि आपकी फिर भी कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे क्लास में पूछिए या कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से लिखिए, तो आपकी हर संभव मदद करने को प्रयास करूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।